हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है नौकरियों में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी, दरोगा, एसआई, पुलिस, सब जगह में ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक काल संबंधी इतिहास की जानकारी कब प्राप्त हुई। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब ए हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो ईसा पूर्व होता है बच्चों घटते क्रम में होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है। तो प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म। सही जवाब ए हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चों। ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य प्रकृति एवं नैतिक धर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति किस ग्रंथ में की गई है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद, टीका। तो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ऋग्वेद में की गई है। किसमें बच्चों। ऋग्वेद में। जैन धर्म में वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो बच्चों 24वें तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे। महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तभी हमने बताया कि जैन धर्म के प्रथम 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। और पहले तीर्थंकर कौन थे बच्चों। ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जो है जन्म कब हुआ था। 540 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों बी हो जाए। वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडग्राम, राजगिरी, पाटलिपुत्र, मिथिला। तो सात का सही है बच्चों ए हो जाएगा कुंडग्राम, यानी वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली कहाँ है बच्चों। ये बिहार में स्थित है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली जम गया। एक वन में जा रहे थे, घूमते घूमते दोस्तों वहीं जम गया। एक लड़का दिखाई दिया, जम गया तो कहन बस जम गया, तब अपनी जो है बेटी की शादी इसी से करेंगे, जमाली से। जम गया जमाली, अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, जमाली जम गया। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। जमाली, जो बाद में चलकर दामाद, यानी महावीर स्वामी दामाद कौन था। जमाली था। जम गया और प्रथम शिष्य भी बना आगे चलकर। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है। जैन धर्म में किसकी मान्यता मिली जिसने व्यापार और वाणिज्य को जो है बढ़ावा दिया। जैन धर्म में किसकी मान्यता मिली जिसने व्यापार और वाणिज्य को जो है बढ़ावा दिया। तो सही जवाब हो जाएगा मुनाफा एवं सूदखोरी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल की तराई लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म बच्चों हुआ था। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मूल नाम था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का मूल नाम था। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम बच्चों जो है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था। बौद्ध धर्म का प्रचारक आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म का प्रचारक जो है स्वयं जो है गौतम बुद्ध जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी। तो जो है शाक वंश से। सही जवाब बच्चों जो है यहाँ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम है। फिर से आ गया सिद्धार्थ। महावीर का मूल नाम जो है क्या हो जाएगा बच्चों। वर्धमान। कौन सा एक महावीर का मूल नाम था। यहाँ महावीर पूछ रहा है। निम्नलिखित कौन सा एक महावीर का मूल नाम था। तो वर्धमान। महावीर का मूल नाम जो है वर्धमान था। वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव जो है किस धर्म के मुख्य देवता। देखो सब परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वैष्णव धर्म के वासुदेव जो है वैष्णव धर्म के मुख्य देवता थे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है इस समय हमारे प्रयागराज में। त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है कौन से धर्म से संबंधित है। तो बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महात्मा गौतम बुद्ध जी थे। चलिए अगले बच्चों क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सब कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया गया है। किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया गया है। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया
बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे? लकुलिस जो है किस धर्म के मुख्य देवता थे? तो 18 का बी हो जाएगा शैव धर्म। शैव धर्म किसे कहा जाता है? जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उसे शैव धर्म जो है कहा जाता है। तो लकुलिस जो है किस धर्म के मुख्य देवता थे? ये जो है शैव धर्म के मुख्य देवता थे। वासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वासवन्ना के अनुयायी कहे जाते हैं, तो बच्चों सी हो जाएगा लिंगायत हो जाएगा। कौन सा भाग स्तूप का नहीं है? कौन सा भाग जो है स्तूप का नहीं है? सही जवाब बी हो जाएगा गर्भगिरी। ये सब हर्मिका भी है, यष्टि भी है, तोरण द्वार भी है, लेकिन ये भी नहीं है, यानी जो है सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग अगला चैप्टर का देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न है। अलबर्नी जो है को किस भाषा का ज्ञान था? अलबर्नी को जो है किस भाषा का ज्ञान था? फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सभी। सही जवाब डी हो जाएगा ये सभी था, यानी फारसी का भी ज्ञान था, हिब्रू का भी, संस्कृत का भी ज्ञान था। अलबर्नी को किताब उल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? अलबर्नी की किताब उल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा 80 अध्यायों में जो है विभाजित किया गया है। अलबर्नी द्वारा रचित किताब उल हिंद में किसकी संरचना का स्पष्टीकरण दिखाई देता है? तो बच्चों 3 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा ज्यामितीय संरचना। ठीक भैया। इब्न बतूता का जन्म किस देश में हुआ था? तो इब्न बतूता का जन्म बच्चों मोरक्को में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? मोरक्को में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय माल की मांग कहाँ तक होती थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया तक है। दिल्ली सल्तनत ने इब्न बतूता को किस देश में दूत के रूप में भेजा था? दिल्ली सल्तनत ने इब्न बतूता को किस देश में दूत के रूप में जो है भेजा था? तो 6 का सही बच्चों बी हो जाएगा चीन। सल्तनत कालीन बाजारों में निम्न में से किसे वस्तु की तरह जो है खरीदा व बेचा जाता था? सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दासों को बेचा व खरीदा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय यात्री दुआर्ते बारबोसा ने भारत के किस भाग में के व्यापार समाज पर जो है रोचक विवरण किया है? तो 8 का सही बच्चों बी हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत बोले तो मान लीजिए इंडिया है, ये दक्षिण दिशा, ये इसी को दक्षिण भाग कहेंगे। ऊपर वाले भाग क्या कहेंगे? उत्तर। बाएं हाथ को पश्चिम, दाएं हाथ को पूरब। भारत में कौन से यात्री यूरोप से आए थे? यूरोप बच्चों एक महाद्वीप है। आप लोग सोचते हो कि यूरोप सर जी क्या है? तो यूरोप एक महाद्वीप है। तो भारत में कौन से यात्री यूरोप से आए थे? तो सही जवाब बच्चों है ये सभी, यानी जो है बैप्टिस्ट टैवनियर और उसके बाद में है दुर्वाते बारबोसा मानुची, ये सभी आए थे जो है यूरोप में महाद्वीप से। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये किसकी रचना है? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर ये जो है किसकी रचना है? तो बच्चों जो है फ्रांसवा बार्नियर की जो है रचना है। किसकी रचना है भैया? फ्रांसवा बार्नियर की रचना है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन का उदय किस शताब्दी के मध्य हुआ था? भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का उदय जो है किस शताब्दी के मध्य हुआ था? तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। शताब्दी बच्चों जो होती है वो 100 वर्षों की होती है। अगला क्वेश्चन है कि बासवन्ना के नेतृत्व में होता बच्चों अगुवाई, नेतृत्व में किस शैव संप्रदाय का जो है उदय व विकास हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा वीर शैव एवं लिंगायत संप्रदाय जो है। अगला क्वेश्चन है कि नलियरा दिव्य प्रबंधनम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जो है देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 का सही है बच्चों जो क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा अलवार व संतों का काव्य संकलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बासवन्ना को। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? बासवन्ना को कहा जाता है। देखो बच्चों इस वीडियो हम 50 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। देखो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है बच्चों, आपको आगे चल के बहुत काम देगा, इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए। अपार संबंदर एवं सुंदरार की जो है कविता तोरम की रचना जो है किसके आधार पर वर्णित की गई है? तो बच्चों 5 बी हो जाएगा संगीत है। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को किसने अस्वीकार किया? हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को किसने जो है अस्वीकार किया? तो सही जवाब बच्चों 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जो है गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे अथवा निम्न में से किसने खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी?
तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने ही जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। कुछ सूफी ऐसे थे जो खानकाह का त्याग कर फकीरी, गरीबी एवं ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते थे। इन्हें जो है क्या कहा जाता था? तो बच्चों जो है इन्हें जो है रहस्यवादी कहा जाता था। सूफियों ने कुरान संबंधित अपना साहित्य विकसित किया तथा जो है सूफी संत जहाँ रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था भैया? उसे जो है खानकाह कहा जाता था। हुनूर दिल्ली दूर आस्तु किसका जो है कथन है? यह स्टेटमेंट किसका है? यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। यह कथन बच्चों निजामुद्दीन औलिया का है। किसका है? निजामुद्दीन औलिया का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहाँ लगता है? अथवा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? देखो लगातार 2-3 सालों से पूछ रहा है। निजामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर भैया? दिल्ली में। 711 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की, जिससे भारत में इस्लामी सत्ता की जो है स्थापना हुई? तो सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ठीक है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों का या इस्लाम को मानने वाले व्यक्तियों को कितने सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ा था? तो 14 सही बच्चों सी हो जाएगा, 5 सिद्धांतों का पालन करना पड़ा था। तो बच्चों ये थे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।